योगी सरकार का मेरठ को बड़ा तोहफा, लोगों को मिलेगी जाम से निजात, शहर में बनेंगे 2 बस अड्डे, बनाया गया खास प्लान। यूपी के लिए भाजपा का प्लान, 1.25 करोड़ मतदाता बढ़ाने के लिए चलाएगी वोटर चेतना महाअभियान, विधानसभा क्षेत्र में 20,000 मतदाता बढ़ाने का लक्ष्य। भारत के चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का काउंटडाउन हुआ शुरू, प्रदेश के सभी स्कूलों में होगा लाइव प्रसारण, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर, 42 जिलों में अलर्ट जारी, कानपुर में सबसे बड़ा नाला हुआ ओवरफ्लो। नमस्कार, यूपी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां बीएसपी कार्यालय में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बैठक ले रही थी। प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी इसमें मौजूद थे। सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद भी इसमें मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर के मायावती ने कुछ निर्देश दिए हैं। मायावती ने कहा है कि बीएसपी को गठबंधन करके लाभ की जगह नुकसान होता है। बीएसपी का वोट गठबंधन वाली पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। बीजेपी सरकार से लोगों का जो जीवन है वो त्रस्त हो चुका है। बीजेपी सरकार अपना जनाधार भी खो रही है। तो लोकसभा चुनाव यूपी में एक तरफा ना होकर के अब बेहद दिलचस्प होगा। बीएसपी उम्मीदवार के चयन में सावधानी बरतने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां बीएसपी कार्यालय में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बैठक ले रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय जी, बीएसपी कार्यालय में एक बैठक चल रही थी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कुछ अहम निर्देश दिए हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी दिव्यांशु, आपको यहाँ बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है बसपा सुप्रीमो ने आज यहाँ पे बैठक ली है और प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुला करके जो है गुप्त बैठक की है। तो ये माना जा रहा है कि लोकसभा की तैयारियों को लेकर के जो है यहाँ पे जो है रणनीति जो है बनाई जा रही है और बीएसपी का जो वोट सक गया है तो उसको किस तरीके से लाया जाए उसको लेकर के भी जो है बसपा सुप्रीमो ने जो है यहाँ पे कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। और जो मतदाता सूची का कार्ड भी चलने वाला है उसमें ये भी निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक जो लोगों को जो है उसमें शामिल किया है, जिससे बीएसपी का वोट बैंक को जो बढ़ाया जा सके। विनय जी, इसमें बड़ी दिलचस्प बात मायावती ने कही है कि जब भी गठबंधन होता है तो जो बीएसपी का जो वोट होता है वो गठबंधन वाली पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या ये कहा जाए कि इस बार बीएसपी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारेगी सभी सीटों पर? जी बिल्कुल, मायावती का रुख तो यही मिल रहा है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से जो रुख होता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर कि बीएसपी का जो भी वोट है वो गठबंधन की तरफ जो है ट्रांसफर हो जाता है। वजह रहती है कि कोई जो है इंडिपेंडेंस कैंडिडेट इनका नहीं रहता, लेकिन अब इस बार देखना होगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है मायावती जो है लाती है। विनय जी, हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, बीएसपी कार्यालय में एक अहम बैठक चल रही थी, अब वो खत्म हो गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी के सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरों की कंट्रोल रूम से निगरानी होगी। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसका शुभारंभ भी करेंगे। 107 सरकारी अस्पतालों में कैमरे लगाए गए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशालय से अस्पतालों की निगरानी की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी भी लखनऊ से होगी। हेल्थ ऑनलाइन पैरामीटर इवैल्यूएशन भी लागू होगा। ये बड़ी खबर है। यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विनय जी, उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, कंट्रोल रूम से उनकी निगरानी की जाएगी, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये आप बता दूं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो है जब से सत्ता संभाली है तब से अलग अलग जनपदों में जो है स्वास्थ्य को लेकर के काफी अलर्ट रहे हैं और स्वयं मरीज बन करके जा करके जो है वहाँ की हकीकत को ही पड़ता है, जिसके मद्देनजर उन्होंने जो है सीसी कैमरे लगाने के आदेश दिए थे जनपद के सभी सीएससी में। तो उसके तहत जो है अस्पतालों में जो सीसी कैमरे से युक्त हो चुके हैं अस्पताल, अब उसकी निगरानी जो है मॉनिटरिंग यहाँ जो है लखनऊ से होगी। तो ये निश्चित तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत अच्छी पहल भी होगी। वजह रहती थी कि जो मरीज जाते थे उनका इलाज नहीं होता था और डॉक्टर समय बैठ जो है लेट लतीफी का विकास डॉक्टरों के और कर्मचारियों के उससे नहीं चल पाएगा। वजह होगी क्योंकि यहाँ पे मॉनिटरिंग भी चलेगी। तो ये स्वास्थ्य विभाग की एक अच्छी पहल यहाँ पे देखने को मिल रही है। विनय जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बढ़ते हुए खबरों की ओर, कुशीनगर में धर्म परिवर्तन का एक और मामला सामने आया है, जहां मथौली में एक घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी ईसाई धर्म में परिवर्तन के इरादे से धार्मिक सभा का आयोजन कर रहे थे। इस मामले में मथौली विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष ओंकार शर्मा का कहना है कि क्षेत्र में लगातार धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। आरोपी मोटी रकम का लालच देकर के धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अलीगढ़ में लगातार बरसात से सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों पर जलभराव होने की वजह से राह चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए नगर निगम अधिकारियों की, तो सुबह निगम अधिकारियों ने शहर से जलभराव की समस्या का निवारण करने के लिए शहर में लगे पंपिंग मशीनों का निरीक्षण किया और उन्हें चालू कराया। इससे शहर को जलभराव की समस्या से निजात मिल सके। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने के मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए युवाओं को बर्बाद ना किया जाए। उन्होंने जूता फेंकने वाले युवक को इनाम देने की घोषणा की भी निंदा की। इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आसिफ बेग ने। निषाद जी जैसे बात करते हैं जिस तरह से जूता फेंका गया, इस पर आप क्या कहते हैं? ये सब निंदनीय है और 70 साल जिनके हाथ में सरकारें रही हैं उनकी देन है कि जो युवा हैं या बेरोजगार हैं या उनकी सोच विचार है वो उन्होंने सही नहीं किया। और हम लोग धीरे धीरे उसको रास्ते पर ला रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी घटनाएं न हो। अर्थव्यवस्था चौपट करके रखी थी तो चौपट व्यवस्था पिछली सरकारों के द्वारा जो मिली है उसे दुरुस्त करने में थोड़ा समय लगेगा और निश्चित रूप से समय आने पर वो हम लोग दुरुस्त करेंगे। मंत्री जी का यह भी कहना है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुछ लोगों ने युवाओं को बरगला दिया है। आसिफ बेग, IND लखनऊ। अब से कुछ ही घंटों के बाद भारत विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, जिसे लेकर के एक और वैज्ञानिकों में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूरा देश इस नई उपलब्धि को लेकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहा है। इसी के तहत कानपुर देहात अकबरपुर में स्थित कालका देवी मंदिर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने स्थानीय लोगों के साथ विधि विधान से हवन पूजन किया और वैज्ञानिकों की सफलता को लेकर के ईश्वर से प्रार्थना की। भगवान से प्रार्थना की है कि जो हमारा चंद्रयान 3 गया है चंद्रमा पे वो सकुशल उतर जाए और इसके लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को मैं खास तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे याद है जब चंद्रयान 2 गया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ पर मौजूद थे इसरो में, और वो जब फेल हो गया था तो वहाँ का जो चीफ था वैज्ञानिक वो बहुत रोया था। तो प्रधानमंत्री जी ने उसको गले लगाते हुए उसकी पीठ थपथपाई थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए तुमको जो है कोई इसमें अफसोस करने की जरूरत नहीं, दोबारा प्रयास करो। तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने जो उनको उस समय जो उनको ताकत दी और दिलासा बंधाया, मैं समझता हूँ उसका परिणाम है कि आज हम लोग उस सफलता को पाने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने पुलिस पर जानलेवा हमले के 20 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए 36 आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट के आदेश पर सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है। सभी दोषियों को 24 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। दरअसल बीते 14 फरवरी 2003 को महमूद नगर में जाकिर सभासद और उस्मान प्रधान के गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें साजिद नाम के युवक की मौत हो गई थी। मामले की सूचना पर कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सिविल लाइन के क्षेत्र महमूद नगर में दो पक्ष एक झगड़ा हुआ था, जिसे रोकने के लिए फोर्स मौके पर पहुंची थी। भीड़ द्वारा तत्कालीन थाना अध्यक्ष सिविल लाइन बलजीत सिंह, SP सिटी श्री अरुण कुमार गुप्ता, CO सिटी श्री दिनेश कुमार सिंह तथा तमाम पुलिस के जो आला अफसर मौके पर मौजूद थे उनके ऊपर हमला किया गया था। जो प्रशासन के लोग थे उनके ऊपर भी हमला किया गया था। इन सभी लोगों को चोटें आई थी। इस संबंध में मामला थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत कराया गया था। विवेचना में तमाम साक्ष्य संकलन करने के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। आज इस मामले में कुल 36 अभियुक्त गणों को दोषित किया गया है और सजा के प्रश्न पर इस मामले में 24 तारीख को निर्णय आएगा।
आज इस मामले में कुल 36 लोगों को दोषित किया गया। उन्नाव में अधेड़ की हत्या का एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बांगरमऊ कस्बे के न्यू कटरा मोहल्ला में अधेड़ की हत्या करके शव घर में रख दिया गया और उसके बाद शव में से बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद घर में से शव को जलाने की दुर्गंध आई, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में दबिश दी तो पता चला कि नशे में पूरी तरह से धुत 2 युवक शव जला रहे हैं। पुलिस ने मौके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के बाद हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। चंदौली के पीडीडीयू नगर के स्थानीयों ने अपने मृत नवजात बच्चे को लेकर के जमकर हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाने की कोशिश की, पर मामला तूल पकड़ने लगा। दरअसल परिजनों का कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से नवजात मासूम की जान गई है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। लेकिन इसी बीच हॉस्पिटल की संचालक डॉक्टर प्रज्ञा शालिग्राम ने बताया कि अस्पताल कर्मियों पर लगे आरोप गलत है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरी सिस्टर का डिलीवरी हुआ था सीजर से, डॉक्टर महिमा और राजेश डॉक्टर थे जो चिल्ड्रन के थे। तो उन्होंने पहले 18 तारीख को मेरी बहन का सीजर किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बच्चे को सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर उन्होंने मशीन पर रखा था। मशीन पर रखने के बाद वो फिर हमने पूछा कि कब तक छोड़िएगा, तो उन्होंने बोला कि 24 आवर में छोड़ देंगे। तो 24 आवर जब पूरा हो गया तो फिर बोले कि नहीं कल छोड़ेंगे। फिर संडे को हमें बुलाते हैं और बोलते हैं कि 12 बजे बुला के कि आप लेके चले जाइएगा कि बच्चे का हाल बहुत सीरियस है। फिर बच्ची को हमारी नहीं बचा पाते, वो हम पीएमसी हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करते हैं, उसको वेंटिलेटर पे रहती है, 2 घंटे के बाद मर जाती है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसका मुझे जवाब। झांसी के प्रेमनगर थाना अंतर्गत गुरुद्वारे के नजदीक बीच बाजार में खाली पड़े एक प्लॉट में 4 हैंड ग्रेनेड बम मिला है। इनमें से एक बम को सेफ्टी पिन खोल करके फेंका गया था, जबकि 3 की सेफ्टी पिन बंद थी। और इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास की दुकानों को बंद कराया और सुरक्षित तरीके से सेफ्टी पिन लगे तीनों बम को वहां से हटाया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत एक कूड़ा का ढेर के पास 4 हैंड ग्रेनेड मिला है। उस 4 हैंड ग्रेनेड में 3 सेफ्टी पिन लगा हुआ था। उसको पहले से ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा डिस्पोज कर दिया गया था। अभी एक और हैंड ग्रेनेड है जिसमें सेफ्टी पिन निकला हुआ था। उसको बहुत सुरक्षित तरीके से BDDS टीम द्वारा अभी उसको सुरक्षित तरीके से हटाया गया मौके से। ये चारों हैंड ग्रेनेड को हम लोग अभी आर्मी को हैंडओवर कर देंगे। आर्मी द्वारा आगे विधिक कार्रवाई उन लोगों के द्वारा किया जाएगा। एटा में मक्के के खेत में एक छात्रा का शव पड़ा हुआ मिला है। पोस्टमार्टम के बाद पैतृक गांव छात्रा का शव पहुंचाया गया और इसके चलते गुस्साए परिजनों ने मैनपुरी रोड पर शव रख करके जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात किया गया और जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर परिजन अड़ गए। डीएम के आश्वासन पर परिजनों ने जाम को हटाया। परिवार को आर्थिक सहायता और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। स्कूल से वापस आते समय मक्के के खेत में छात्रा का शव पड़ा हुआ मिला था। अलीगंज थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। अलीगंज थाना क्षेत्र के झटवई गांव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है बच्ची के साथ, जिसकी हत्या भी की गई है। इस क्रम में आज हम लोग यहाँ पे आए थे, हमारे कप्तान साहब दोनों यहाँ पे आए थे, उनके परिवार से पूछे हैं। उनकी जो भी मांगे थी वो हम लोगों ने सुनी है। जो उनकी मुख्य मांग है वो यही है कि जो भी इसमें अपराधी हैं, दोषी हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने और कप्तान साहब दोनों लोगों ने यह आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी सरकार की जो रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष योजना के तहत जो धनराशि दे है वो भी उनको शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जो भी अन्य इनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी विषय थे उस पर हम लोगों ने चर्चा की है और इनको पर्याप्त सुरक्षा गाँव वालों को और इनके परिवार वालों को उपलब्ध कराई जाएगी। लखनऊ में अपराध पर अंकुश के लिए अब यूपी पुलिस पंचांग देख रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। डीजीपी मुख्यालय ने सर्कुलर के साथ पुलिस अफसरों को पंचांग भेजा है और डीजीपी के मुताबिक हर महीने कृष्ण पक्ष की अमावस्या से 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद रात में सबसे ज्यादा वारदातें हुई हैं। तो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पंचांग देख रही है। डीजीपी मुख्यालय ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके साथ पुलिस अफसरों को पंचांग भेजा गया है
और डीजीपी के मुताबिक हर महीने कृष्ण पक्ष की अमावस्या से 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद रात में सबसे ज्यादा वारदातें दर्ज की गई हैं। आइए हम लोग ये इस बात को डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें पुलिसिंग चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आधार पर कैसे पुलिसिंग की जाती है, और उनको चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से हम अपने पुलिस की गतिविधियों को संचालित करते हैं। और पब्लिक के लोगों को ये जानना इसलिए आवश्यक है कि उनको ताकि पता रहे कि किस समय अपराधी अपनी गतिविधियां कारित करते हैं, और इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम इस चार्ट के माध्यम से, जिसमें कितने बजे किस तारीख को किस तिथि को चंद्रमा कितने बजे उगता है, कैसे वो कितने बजे अस्त होता है, और रात कैसे अंधेरी पूरी अंधेरी होती है, आंशिक रूप से अंधेरी होती है, और कैसे वो बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाता है रात में। उसी हिसाब से आप पब्लिक को भी जानना चाहिए ताकि वो सतर्क रहे, और पुलिस को इसलिए जानना चाहिए कि पुलिस को उस समय अपनी गतिविधियां मैक्सिमम कर। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित हुए 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे, और इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि खेलकूद की गतिविधियां एक खिलाड़ी के लिए उसकी रचनात्मकता का प्रतीक होती हैं। खिलाड़ी अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से सकारात्मक ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से समाज में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है, लेकिन जैसे ही उसे सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलता है वो खिलाड़ी अक्सर प्रैक्टिस बंद कर देते हैं। सीएम ने चयनित आरक्षियों से कहा है कि आप सबको उत्तर प्रदेश पुलिस टीम का हिस्सा बनकर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार रहना है। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड 233 कुशल खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बना रही है। इस अवसर पर चयनित सभी इन कुशल खिलाड़ियों का मैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हृदय से स्वागत करता हूं, इनका हृदय से मैं बधाई देता हूं। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की, उन्हें पुलिस बल का हिस्सा बनाया जा रहा है, बल्कि देश के अलग अलग भागों से भी कुशल खिलाड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। देश भर में जगह जगह चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा पाठ, हवन और रुद्राभिषेक किए जा रहे हैं। झांसी के गुरसराय में भी उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों और स्टाफ ने हवन पूजन किया और मिशन चंद्रमा की सफलता की कामना की। साथ ही साथ बच्चों ने शिक्षकों के साथ मिलकर चंद्रयान 3 का एक मॉडल भी लॉन्च किया। आज से मैंने जो चंद्रयान की लैंडिंग हो रही है आज शाम को 6:04 पे, उसके लिए मैंने अपने स्कूल में सारे बच्चों सारे स्टाफ के साथ हवन पूजन किया है, क्योंकि हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इंतजार कर रहा है कि भारत की जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है वो बहुत सफलतापूर्वक हो, तो उसी के लिए मैंने हवन पूजन सारे बच्चों के साथ यहाँ किया। बाराबंकी में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह मारपीट का वीडियो सास, बहू, ननद और जीजा साली का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में हुई मारपीट की एक घटना 17 अगस्त की बताई जा रही है और इस मामले में बाराबंकी की देवा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला का गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये मारपीट का वीडियो सास, बहू, ननद और जीजा साली का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में हुई मारपीट की एक घटना 17 अगस्त की बताई जा रही है। इस मामले में बाराबंकी की देवा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भी मतलब 2011 में इनकी शादी हुई थी, तभी से इनके ससुराल वाले इनको लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। बाहर एक कमरा दिया हुआ है जिसमें ये रहती हैं, उसमें भी वो रहने नहीं देते। अगर वो किराए पे कहीं भी रहने जाती हैं, वहाँ से भी उनको मकान मालिक से बोल के निकलवा देते हैं। और इनके 2 बेटी हैं। उनका पति बोलता है कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं और ना तुम्हारा इस घर पे अधिकार है, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। 2 बार जहर पहले दे चुके हैं, ये तीसरी बार है जो इनको शराब में जबरन, इनके सास सभी ने मिलकर इनको शराब में
सल्फास की टेबलेट मिलाकर पिला दिया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अंबेडकर नगर में सीएमओ पर 5 करोड़ के घोटाले के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। निदेशक शालिनी गुप्ता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है जो कि जांच कर रही है। सीएम ऑफिस पहुंचकर के जांच टीम ने अभिलेखों को खंगाला है। वहां निदेशक परिवार कल्याण ने एक जांच टीम गठित की है। पहले संप्रेक्षा दल के द्वारा जून में जांच की गई थी और रिपोर्ट में क्रय प्रक्रिया मानकों का पालन न करने समेत कई खामियों को इंगित किया गया था और उसके बाद एक जांच टीम गठित की गई है जो कि जांच कर रही है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, जहां सीएमओ पर 5 करोड़ के घोटाले के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। निदेशक शालिनी गुप्ता की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीएमओ ऑफिस पहुंचकर के जांच टीम ने अभिलेखों को चेक किया है, खंगाला है। महानिदेशक परिवार कल्याण ने एक जांच टीम गठित की है। बात की जाए पहले की, तो पहले एक संप्रेक्षा दल गठित किया गया था जिसके द्वारा जून में जांच की गई थी और रिपोर्ट में क्रय प्रक्रिया मानकों का पालन न करने समेत कई खामियों को इंगित किया गया था और इसके बाद एक नई जांच टीम का गठन किया गया है। कानपुर की स्वरूप नगर पुलिस ने सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक युवतियों से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल युवक और युवतियों को ठगने के लिए किया जाता था। जानकारी के मुताबिक आरोपी एक दूसरे को आर्मी का कैप्टन और मेजर बता करके लोगों के साथ ठगी किया करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। देखिए, थाना स्वरूप नगर के द्वारा एक अच्छा गुड वर्क किया गया जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग फर्जी आर्मी ऑफिसर बनके जो कैंडिडेट्स होते थे, लड़कियां लड़के, उनको भर्ती के नाम पे पैसे लेके अपॉइंटमेंट लेटर देते थे और उनसे वर्क कराते थे और इस प्रकार से फर्जीवाड़ा करते थे। ये अपॉइंटमेंट लेटर भी जो देते थे वो पूरी तरीके से फर्जी होता था और 3 लोगों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली थी। इनके पास से आप देखेंगे तो फर्जी जो लेटर पैड हैं और मोहरे हैं और एक फर्जी एयर पिस्टल भी मिली है, लैपटॉप भी मिला है, सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं और यूनिफॉर्म भी मिले हैं। तो इन लोगों के द्वारा लगभग 200 से 250 लोगों को इस प्रकार से फ्रॉड किया गया। जो पता चला है, जो पूछताछ में निकल के आया है कि कानपुर के अलावा भी अलग अलग सिटीज़ से भी इन लोगों ने अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को जारी किए हैं। हम लोग उनसे भी आपके माध्यम से बोलेंगे कि अगर इस प्रकार से फ्रॉड हुआ है तो वो हम लोगों को एप्लीकेशन दे सकते हैं, उस पर भी हम लोग संज्ञान लेके कार्रवाई। झांसी के समथर थाना क्षेत्र में एक ढोंगी बाबा का कारनामा सामने आया है, जहां उसने सर्पदंश से मृत महिला को जिंदा करने का दावा किया और चमत्कार को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए। मंगरौरा गांव का यह मामला है। बाबा ने कई प्रपंच किए लेकिन महिला जिंदा नहीं हुई और आखिरकार परिजनों को शव पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ा। धान की निराई कर रहे थे, वो वहाँ ये तो पहले ही रखा है, वहाँ सांप ने काट लिया। वो मेडिकल ले आए, थोड़ी देर में वो बोले कि वो खत्म है। ये हार में धान नींद रही थी। क्या नाम था? पुष्पा देवी। क्या हो गया था इनको? धान नींद रही थी, वहीं जी मेड़ किनारे आई, सो कीड़ा ने इसे डसा, तो कीड़ा भाग गया। जिनने बताई सो लोग बाग और रहते होने आस पास खेतन वाले, सुबह घर पर ले आए। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी। क्या हुआ? बाबा जी रहते जिनने कही हम सही कर हैं। सुबह आशा से हम लोग ले आए, जिन्हें उपचार किया, उससे कोई नतीजा हासिल नहीं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।